आज बात एक ऐसे राजनेता की जिसके परिवार में आज तक आज़ादी से आज तक कभी चुनाव हारे नहीं। फिर उन चाहे ब्रिटिश का ज़माना हो या अब का ज़माना हो, कभी किसी के सामने झुके नहीं। चाहे वो टीवी चैनल में डिबेट हो या 3 डिग्री में बैठकर सवाल और जवाब का काउंटर हो, हर सवाल का जवाब बड़ा बेबाकी से देते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। नमस्कार, मैं मुशफिक खान और आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। आज बात हैदराबाद के भाईजान AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को सुन्नी मुस्लिम परिवार में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी और नजमुन्निसा बेगम के यहाँ हुआ था। वह हैदराबाद के एक राजनीतिक परिवार से आता है। उनके दादा अब्दुल वाद ओवैसी ने राजनीतिक दल मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में 18 सितंबर 1957 में दोबारा शुरू किया। जेल से रिहा होने के बाद भी वह पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कासिम राजवी का पद संभाला। उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन 1962 में आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1984 में पहली बार हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय संसद के लिए चुने गए और 2004 तक चुनाव जीतते रहे। जब उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में पद छोड़ दिया, 2008 में उनका निधन हो गया। असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के निजाम कॉलेज उस्मानिया विश्वविद्यालय से कला में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 1994 में विजय ट्रॉफी में तेज गेंदबाज के रूप में दक्षिण क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय अंडर 25 के क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया और बाद में दक्षिण क्षेत्र विश्वविद्यालय टीम में चुना गया। वह पेशे से एक बैरिस्टर हैं और लंदन के लिंक इन में अध्ययन कर चुके हैं। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा के सदस्य हैं और इसमें पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका सबसे छोटा भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी इटेमाद में संपादक हैं। ओवैसी की शादी साल 1996 में फरहीन ओवैसी से हुई। ओवैसी और फरहीन ओवैसी के 6 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा सुल्तानुद्दीन ओवैसी और 5 बेटियां खुदसिया ओवैसी, यास्मीन ओवैसी, अमीना ओवैसी, महन ओवैसी और अतीका ओवैसी शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने साल 1994 में राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने आंध्र प्रदेश की 4 मीनार विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उनकी जीत हुई थी। वहीं साल 2004 में ओवैसी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उन्होंने ये चुनाव अपने शहर हैदराबाद से लड़ा था और अभी तक वो इसी जगह से लोकसभा का चुनाव लड़ते आ रहे हैं। इस सीट पर उनका कब्जा अभी तक कायम है। चुनाव लड़ने के अलावा ओवैसी सरकार द्वारा गठित की गई कई समिति के सदस्य भी रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी अक्सर अपने भाषणों के चलते विवादों में घिरते चले आए हैं। एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बयान दिया था कि वो किसी भी सूरत में भारत माता की जय नहीं कहेंगे। ये भाषण उनके द्वारा साल 2016 में महाराष्ट्र की एक रैली में दिया गया था। दरअसल उन्होंने ये बयान RSS प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए एक बयान के बदले में ये बात कही थी। मोहन भागवत द्वारा एक बयान दिया गया था और उस बयान के मुताबिक उनका मानना था कि देश के नौजवानों को भारत माता की जय बोलनी चाहिए। साल 2009 में ओवैसी के खिलाफ देश के चुनाव आयोग द्वारा पुलिस में एक केस दर्ज करवाया गया था। चुनाव आयोग के अनुसार ओवैसी ने एक मतदान एजेंट का पीछा किया था और उसे मारने की धमकी भी दी थी। मेडक जिले में एक सड़क काम के कार्य में बाधा डालने के आरोप के चलते ओवैसी और उनके छोटे भाई को जेल की हवा काटनी पड़ी थी। दरअसल इस जिले में एक सड़क चौड़ी की जा रही थी, जिसके लिए वहां पर एक मस्जिद को गिराया जा रहा था। मस्जिद के विध्वंस के विरोध में उनकी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उन पर आपराधिक धमकी, दंगे और दुश्मनी को बढ़ावा देने सहित कई केस दर्ज किए थे।
इसी मामले में उन्हें 2013 में जेल जाना पड़ा था। इसके अलावा साल 2014 में भी उनके द्वारा एक भड़काऊ बयान दिया गया था। यह बयान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ दिया था। इसके अलावा एक बार ओवैसी ने बिना पुलिस के अनुमति के एक रैली का आयोजन किया था और उस रैली में बिना लाइसेंस वाली बंदूक लाने के चलते उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। असदुद्दीन ओवैसी का नाता अक्सर विवादों से ही घिरा रहा है, लेकिन साल 2014 में असदुद्दीन ओवैसी को संसद रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्हें यह सम्मान 15वीं लोकसभा के चुनाव में किए गए उनके प्रदर्शन के चलते दिया गया था। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आपको सलमान खान वाला तो याद ही होगा। जिस वक्त उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ पतंग उड़ाया था, तब उन्होंने उस पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि सलमान नाम रख लेने से कोई सलमान नहीं होता। और किन किन शब्दों का इस्तेमाल असदुद्दीन ओवैसी ने किया था, उनकी तकरीर में आपने जरूर सुना होगा। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से ही मुसलमानों का पक्ष लोगों के सामने रखते हुए आए हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार द्वारा हज यात्रा पर दी जाने वाली सब्सिडी को गलत बताते हुए उन्होंने कहा था कि सब्सिडी पर दिए जाने वाले पैसों को सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। इतना ही नहीं, मुंबई पर हुए आतंकी हमले पर भी ओवैसी ने कहा था कि निर्दोष लोगों के हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो हमारे देश के दुश्मन हैं वो मुसलमान के भी दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन राजनीति के मैदान में ओवैसी भाईजान की पहचान अब हैदराबाद से निकलकर पूरे देश में फैल चुकी है। एक वक्त था जब AIMIM सिर्फ हैदराबाद तक ही सीमित थी, लेकिन ओवैसी भाईजान की मेहनत और उनकी बेबाक तकरीर, RSS का खुला विरोध की वजह से उन्हें पूरे भारत में शोहरत और पहचान मिली। मीडिया के सवालों का बड़ा बेबाकी और नर्म लहजा के साथ जवाब देना, मीडिया को अपनी तरफ आकर्षित करने का हुनर भी ओवैसी बाखूबी जानते हैं। फिर चाहे देश में आतंकवाद का मुद्दा हो या हिंदू मुस्लिम के एकता के नाम पर सरकार का धोखा देना हो, राहुल की मोहब्बत की दुकान हो या मोदी का सबका साथ सबका विकास का नारा हो, इन सब की बातों का ऑपरेशन ओवैसी बड़ी बारीकी से करते हैं और युवाओं को अपनी तरफ खींचने की अनथक कोशिश करते हैं। अब देश के कई प्रदेश में AIMIM चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन राजनीति का सिक्का तब और जोर से ओवैसी ने उछाला था जब बिहार के सीमांचल में AIMIM के 5 विधायक चुनकर आए थे। जिस वक्त बिहार प्रदेश में एक तरफ NDA महागठबंधन था, NDA और BJP गठबंधन था, और दूसरी तरफ कांग्रेस और RJD के गठबंधन में काफी जोर की तनातनी की लड़ाई चल रही थी। ऐसे माहौल में सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने एक अच्छा प्रदर्शन किया था और 5 विधायक चुनकर आए थे। हालांकि बाद में एक अख्तरुल ईमान को छोड़कर बाकी 4 विधायक राजद में शामिल हो गए। इसी तरह अगर बात करें तो अब तक AIMIM के 2 सांसद हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सैयद इम्तियाज जलील और तेलंगाना के हैदराबाद से AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी हैं। साथ ही बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना से मिलाकर कुल 10 विधायक हैं। महाराष्ट्र से 2, तेलंगाना से 7 और बिहार से 1 विधायक है। और जिस तरह से AIMIM ने झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और कई राज्य में अपनी राजनीति जमीन मजबूत करने में लगी है, और AIMIM के सुप्रीमो का युवाओं को यह संदेश भी पसंद आता है जब ओवैसी अपनी तकरीर में कहते हैं कि जमीन हम अपने लिए नहीं, अपने आने वाली नस्लों के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसका फायदा कब और कितना मिलेगा, ये आने वाले वक्त के साथ पता चल जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।